एक आदमी जिसने स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, एक गुरु जिसने मेडिटेशन के साथ सेक्स को ओपनली डिस्कस किया, एक फिलोसोफर जिसके फॉलोअर्स उसे एनलाइटेंड मास्टर मानते हैं और क्रिटिक्स उसे कल्ट लीडर। उसका नाम था ओशो। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओशो सच में सोसाइटी को फ्री करना चाहते थे या वो ह्यूमन साइकोलॉजी को मैनिपुलेट कर रहे थे? क्योंकि ओशो की टीचिंग सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं थी, वो कंट्रोवर्शियल भी थी, डेंजरस भी और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग डिस्ट्रक्टिव भी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टीचिंग्स ऑफ ओशो के बारे में। हु वाज ओशो? 1970s इंडिया। एक प्रोफेसर जो ट्रेडिशनल रिलीजन का ओपनली मजाक उड़ा रहा था, मंदिर, मस्जिद, प्रीस्ट, मोरालिटी सबको चैलेंज कर रहा था। उसने बोला रिलीजन हैज मेड ह्यूमैनिटी अनकॉन्शियस। उसका ओरिजिनल नाम था रजनीश, बाद में वो बना भगवान श्री रजनीश और फिर ओशो। उसके लेक्चर्स हजारों लोग सुनने लगे क्योंकि वो टिपिकल बाबा नहीं था। ना सिंपल कपड़े, ना साधु वाला लाइफस्टाइल, ना सैक्रिफाइस की बातें। इंस्टेड रोल्स रॉयस, लग्जरी, फ्री सेक्स डिस्कशंस, मेडिटेशन कैंप्स, वेस्टर्न फॉलोअर्स। ये सब इंडिया के कंजर्वेटिव माइंडसेट के लिए शॉकिंग था, लेकिन एग्जैक्टली इसी वजह से यंग एजुकेटेड ऑडियंस उसकी तरफ अटैक हुई, क्योंकि ओशो ने वो बोला जो लोग सीक्रेटली फील करते थे मगर पब्लिकली बोलने से डरते थे। His most controversial teaching, sex is the first step to samadhi। ओशो का सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, सेक्स से समाधि तक। उनका कहना था सेक्सुअल एनर्जी को सप्रेस मत करो, क्योंकि सप्रेशन इंसान को मेंटली सिक बना देता है। ओशो बिलीव अगर तुम सेक्स को गिल्ट फ्री अंडरस्टैंड कर लो तो वही एनर्जी हायर कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सुनने में फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? सोसाइटी ने इस टीचिंग को इंटरप्रेट किया एज जस्टिफिकेशन फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्सुअल बिहेवियर। क्रिटिक्स ने एक्यूज किया कि ओशो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे सेक्सुअलिटी प्रमोट कर रहे हैं। स्पेशली इंडिया जैसी कंजर्वेटिव कंट्री में ये आइडिया एक्सप्लोसिव था, क्योंकि ट्रेडिशनली स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता था डिजायर कंट्रोल। लेकिन ओशो ने बोला डिजायर को समझो, एक्सपीरियंस करो, तभी ट्रांसेंड कर पाओगे। सवाल यह है कि क्या फ्रीडम और इंटेलिजेंस में डिफरेंस होता है? क्योंकि अगर हर डिजायर को स्पिरिचुअल ग्रोथ का नाम दे दिया जाए तो बाउंड्रीज का क्या? अगेंस्ट मैरिज, ओशो मैरिज के भी स्ट्रांगली अगेंस्ट थे। उन्होंने बोला मैरिड लव को डिस्ट्रॉय करती है। उनके अकॉर्डिंग लव शुड बी फ्री, नॉट लीगली ट्रैप्ड। वो कहते थे द मोमेंट लव बिकम्स ड्यूटी इट डाइज। अब ये लाइन पोएटिक लग सकती है, लेकिन रियलिटी में सोसाइटी फैमिली स्ट्रक्चर पे सरवाइव करती है। मैरिज इम्परफेक्ट हो सकती है, बट इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। क्रिटिक्स कहते हैं ओशो ने फ्रीडम को इतना ग्लोरीफाई किया कि कमिटमेंट वीक लगने लगा। मॉडर्न हुकअप कल्चर का कंसेप्ट, कैजुअल रिलेशनशिप्स, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। बहुत से लोग इनडायरेक्टली इन आइडियाज को ओशो की फिलॉसफी से कनेक्ट करते हैं। अब ऑब्वियसली हर मॉडर्न प्रॉब्लम का ब्लेम ओशो पे नहीं जा सकता, लेकिन इन्फ्लुएंस डेफिनेटली था। रिलीजन पे अटैक करना, ओशो ऑलमोस्ट हर रिलीजन को क्रिटिसाइज करते थे। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, सब। उनका कहना था ऑर्गेनाइज रिलीजन इंसान को अनकॉन्शियस बनाता है। वो पीस को पावर हंग्री बोलते थे, रिचुअल्स को मीनिंगलेस, फियर बेस्ड मोरालिटी को फेक। एक साइड से देखो तो उनकी क्रिटिसिज्म वैलिड लग सकती है, क्योंकि हिस्ट्री में रिलीजन के नाम पे वॉर्स भी हुए, मैनिपुलेशन भी। लेकिन दूसरी साइड पे लाखों लोग रिलीजन से मीनिंग पाते हैं। फेथ उनको डिसिप्लिन देता है, होप देता है, आइडेंटिटी देता है। ओशो का अग्रेसिव एंटी रिलीजन अप्रोच बहुत से लोगों को लिबरेटिंग लगा, लेकिन बहुत से लोगों को एरोगेंट। क्रिटिक्स बोलते हैं वो एग्जिस्टिंग रिलीजन्स को डिस्ट्रॉय करके अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहे थे। द कल्ट एक्यूजेशंस। अब आते हैं सबसे डार्क पार्ट पे। ओशो मूवमेंट पे कल्ट होने के एक्यूजेशंस लगे, स्पेशली जब उनका कम्यून अमेरिका शिफ्ट हुआ। 1980s ओरेगन यूएसए, थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, ह्यूज प्राइवेट सिटी, आर्म सिक्योरिटी, एब्सोल्यूट डिवोशन। क्रिटिक्स ने बोला ये स्पिरिचुअल कम्युनिटी नहीं, कल्ट बन रहा है। क्योंकि कल्ट्स में यूजुअली क्या होता है, वन लीडर बिकम्स अल्टीमेट ट्रूथ, फॉलोअर्स स्टॉप क्वेश्चनिंग, वो सवाल पूछना बंद कर देते हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी डिसॉल्व होने लगती है। एग्जैक्टली ये एक्यूजेशंस रजनीश मूवमेंट पे लगे।
फॉलोअर्स ओशो को ऑलमोस्ट डिवाइन लेवल पे ट्रीट करने लगे। उनके वर्ड्स एब्सोल्यूट ट्रूथ बन गए। अब इंटरेस्टिंग बात, ओशो खुद कहते थे नेवर फॉलो मी ब्लाइंडली, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा था? ब्लाइंड फॉलोइंग हो रही थी, एंड दैट कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएटेड सस्पिशन। द बायो टेरर स्कैंडल। अब जो इंसिडेंट हुआ उसने ओशो मूवमेंट को परमानेंटली कंट्रोवर्शियल बना दिया। 1984 ओरेगन, ओशो कम्युन के कुछ मेंबर्स पे एक्यूजेशन लगा कि उन्होंने लोकल पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए बायोलॉजिकल अटैक प्लान किया। सैल्मोनेला पॉइजनिंग, हजारों लोग बीमार पड़े। ये अमेरिका का फर्स्ट मेजर बायो टेरर इंसिडेंट माना जाता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओशो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे या नहीं, ये डिबेट आज भी होती है। उनकी सेक्रेटरी मां आनंद शीला पे मेजर ब्लेम गया। शीला लेटर कन्विक्टेड हुई, लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं इतना पावरफुल लीडर होके ओशो को कुछ पता ही नहीं था, ये कैसे पॉसिबल है? सपोर्टर्स बोलते हैं शीला इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी। ट्रूथ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन पब्लिक इमेज डिस्ट्रॉय हो गई। 93 रोल्स रॉयसेस, एक स्पिरिचुअल गुरु 93 रोल्स रॉयस कार्स ओन करता था। इमेजिन द कॉन्ट्रडिक्शन। ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी सिंपलिसिटी सिखाती है, डिटैचमेंट, मिनिमलिज्म, लेकिन ओशो लग्जरी ओपनली एंजॉय करते थे। उन्होंने बोला पॉवर्टी स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, वो एंटी गिल्ट फिलॉसफी प्रमोट करते थे। उनके अकॉर्डिंग मटेरियल कंफर्ट गलत नहीं है, लेकिन क्रिटिक्स ने बोला ये हिपोक्रेसी है, क्योंकि जब फॉलोअर्स इमोशनल डिवोशन में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लीडर लग्जरी एंजॉय कर रहा है। कल्ट लीडर्स ऑफन वेल्थ और स्टेटस एक्यूमुलेट करते हैं। इसी वजह से सस्पिशन और बढ़ गया। हिज टीचिंग ऑन मोरालिटी, ओशो बिलीव मोरालिटी शुड कम फ्रॉम अवेयरनेस नॉट रूल्स। सुनने में इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन डेंजर साइड भी है, क्योंकि अगर फिक्स मोरालिटी ही ना हो तो हर इंसान अपने एक्शंस जस्टिफाई कर सकता है। एग्जाम्पल, कोई बोल सकता है मैंने चीटिंग की क्योंकि आई वॉज फॉलोइंग माई ट्रूथ, या फिर एंगर नेचुरल है सो आई एक्सप्रेस इट। विदाउट बाउंड्रीज ह्यूमन डिजायर्स इजीली रैशनलाइज हो जाते हैं। सोसाइटी रूल्स पे चलती है। प्योर फ्रीडम ऑफन chaos क्रिएट करती है। यही कारण है मेनी फिलोसोफर्स ओशो को ब्रिलियंट बट रिस्की थिंकर मानते हैं। व्हाई यंग पीपल स्टिल लव ओशो? अब सवाल यह है कि इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद भी यंग जनरेशन ओशो को क्यों सुन रही है? सिंपल है, क्योंकि ओशो साइकोलॉजिकली पावरफुल स्पीकर थे। उन्होंने लोनलीनेस समझी, ह्यूमन डिप्रेशन समझा, फेक मोरालिटी एक्सपोज की। वो डायरेक्टली बोलते थे, फियरलेसली बोलते थे, और मॉडर्न यूथ ऑलरेडी कंफ्यूज है। ट्रेडिशनल वैल्यूज पे टच कम हो रहा है, रिलेशनशिप्स अनस्टेबल है, रिलीजन पे डाउट है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हाई हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में ओशो की रेबेलियस फिलॉसफी अट्रैक्टिव लगती है, स्पेशली मैन को, क्योंकि सोसाइटी कॉन्स्टेंटली उनको सप्रेस करती है इमोशनली। ओशो बोलते थे बी ऑथेंटिक, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ऑथेंटिसिटी विदाउट डिसिप्लिन सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी बन सकती है। डिड ओशो हेल्प और डैमेज पीपल? अब ऑनेस्टली इसका आंसर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। कुछ लोग जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म फील करते हैं। मेडिटेशन से उनकी एंजाइटी कम हुई, गिल्ट कम हुआ, सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव हुई, लेकिन कुछ लोग इमोशनली डिपेंडेंट भी हो गए। कुछ फैमिलीज ब्रेक हुई, कुछ फॉलोअर्स फाइनेंशियली एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं, कुछ साइकोलॉजिकली डैमेज। यही कॉम्प्लेक्सिटी ओशो को फैसिनेटिंग बनाती है। वो सिर्फ सेंट नहीं थे, सिर्फ विलन भी नहीं, ही वाज अ फिनोमिनन, अ डेंजरस मिक्स ऑफ इंटेलिजेंस, charisma, rebellion and psychological influence. The biggest controversy, freedom without responsibility. शायद ओशो की टीचिंग्स का सबसे रिस्की एस्पेक्ट था, एक्सट्रीम पर्सनल फ्रीडम। फ्रीडम साउंड्स ब्यूटीफुल, बट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इट बिकम्स chaos. मॉडर्न वर्ल्ड ऑलरेडी हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक हो चुका है। पीपल कमिटमेंट अवॉइड करते हैं, डिसिप्लिन अवॉइड करते हैं, सेक्रीफाइस अवॉइड करते हैं, और जब फिलॉसफी सिर्फ पर्सनल प्लेजर और सेल्फ एक्सप्रेशन को ग्लोरीफाई करती है, सोसाइटी अनस्टेबल होने लगती है। क्रिटिक्स बोलते हैं ओशो ने फ्रीडम का सिडक्टिव वर्जन सेल किया, एक ऐसा वर्जन जहां अकाउंटेबिलिटी वीक हो जाती है। Was he misunderstood? Many Osho followers argue people misunderstood him. उनके अकॉर्डिंग ओशो इंडल्जेंस प्रमोट नहीं कर रहे थे, वो अवेयरनेस प्रमोट कर रहे थे। डिफरेंस ह्यूज है। उनका पॉइंट था सप्रेस डिजायर्स डेंजरस होती हैं, फेस देम कॉन्शियसली, अंडरस्टैंड देम, ट्रांसेंड नेचुरली।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट ह्यूमंस अवेयरनेस से ज्यादा टेम्पटेशन फॉलो करते हैं और फिलोसॉफिकल आइडियाज रियल लाइफ में डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। इसलिए कंट्रोवर्शियल थिंकर्स डेंजरस भी बन सकते हैं क्योंकि इंटेलिजेंट आइडियाज गलत हाथों में जस्टिफिकेशन बन जाते हैं। Why people called him a genius? Despite all criticism, even many intellectuals admit one thing. ओशो extremely intelligent थे। उन्होंने साइकोलॉजी, रिलीजन, ह्यूमन बिहेवियर डीपली स्टडी किया था। उनके लेक्चर्स स्पॉन्टेनियस होते थे। नो स्क्रिप्ट, नो नोट्स, थाउजेंड्स टॉपिक्स। वो क्राउड को इमोशनली हिप्नोटाइज कर देते थे। एक मिनट फनी, नेक्स्ट मिनट फिलोसॉफिकल, फिर नेक्स्ट मिनट शॉकिंग। एग्जैक्टली इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने उन्हें आइकॉनिक बनाया। द डार्क साइड ऑफ करिश्मा। करिश्मा डेंजरस होता है स्पेशली जब ऑडियंस इमोशनली वल्नरेबल हो। हिस्ट्री में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स सिर्फ लॉजिकल नहीं थे, दे वर इमोशनली मैग्नेटिक। ओशो भी वैसे ही थे। काम वॉइस, कॉन्फिडेंस, फियरलेस स्टेटमेंट्स। पीपल नेचुरली सरेंडर कर देते थे और जब सरेंडर क्रिटिकल थिंकिंग से बड़ा हो जाए डेंजर स्टार्ट होता है। ये हर कल्ट लीडर में कॉमन पैटर्न होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एवरी करिज्मेटिक लीडर इवल होता है, बट करिश्मा विदाउट अकाउंटेबिलिटी कैन बिकम मैनिपुलेशन। व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम ओशो। अब सबसे बड़ा सवाल, व्हाट शुड वी एक्चुअली लर्न फ्रॉम ओशो? ब्लाइंडली हेट या ब्लाइंडली वर्शिप? दोनों डेंजरस है। इंस्टेड अंडरस्टैंड, लर्न टू क्वेश्चन सोसाइटी बट ऑल्सो क्वेश्चन रिबेल्स। फ्रीडम इंपॉर्टेंट है बट डिसिप्लिन भी। ऑथेंटिसिटी इंपॉर्टेंट है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है बट क्रिटिकल थिंकिंग भी। ओशो का बिगेस्ट लेसन शायद ये नहीं था कि उनकी हर बात सही थी। बिगेस्ट लेसन शायद ये था, नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग। नॉट रिलीजन, नॉट सोसाइटी, नॉट गुरुज, नॉट इवन ओशो हिमसेल्फ। So was Osho enlightened or manipulative? Spiritual genius या dangerous cult figure? Maybe he was both. क्योंकि हिस्ट्री के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग सिंपल कैटेगरीज में फिट नहीं होते। And perhaps that's exactly why decades later the world is still talking about Osho. आपका क्या ओपिनियन है? Do you think Osho liberated people or confused them? कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।